स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है कैप्चा कोड, यानी कि कैप्चा के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनो ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो कैप्चा क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कैप्चा क्या है। जैसे कुछ वेबसाइट पर रजिस्टर करने या फिर किसी वेबसाइट पर इंटर करने पर आपसे कोड डालने को कहा जाता है। यह कोड क्या होता है, कैप्चा कोड होता है। यानी कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे इंटर करते हैं तो वहां आपसे कोड पूछा जाता है। उस कोड को हम क्या कहते हैं, कैप्चा कोड कहते हैं। आइए जानते हैं हम इसके बारे में। कैप्चा कोड का उपयोग वेबसाइट में रजिस्टर, लॉगिन या दूसरे कामों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यानी कैप्चा का उपयोग हम किस लिए करते हैं, वेबसाइटों में रजिस्टर करने के लिए या हम लॉगिन करने के लिए या हम लॉगिन करने के लिए कैप्चा कोड का उपयोग वेबसाइटों में रजिस्टर, लॉगिन या दूसरे कामों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, वेबसाइटों में लॉगिन करने के लिए और दूसरे कामों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह एक तरह का ट्यूरिंग टेस्ट होता है। जो कैप्चा कोड हम जैसे ही किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो हमें से कैप्चा कोड पूछा जाता है। तो वो एक तरह का क्या कहलाता है, ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या कहलाता है, ये ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है। अब ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य यह देखना है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकता है और बात कर सकता है या नहीं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। कैप्चा कोड के जरिए यह पता चलता है कि जो इनपुट दे रहा है वह इंसान है या कोई मशीन है या रोबोट। यानी कि जब हमसे कैप्चा कोड पूछा जाता है तो इस कैप्चा कोड के जरिए उसे ये पता चलता है कि जो सामने बैठा हुआ है वो इंसान बैठा हुआ है या कोई मशीन बैठा हुआ है या कोई रोबोट बैठा हुआ है। इसलिए ये कैप्चा कोड हमसे पूछा जाता है। चलिए आगे हम और जानते हैं का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ये क्या हो गया, कैप्चा का फुल फॉर्म हो गया। अब हम कैप्चा का प्रकार देखेंगे, यानी कि कैप्चा कितने प्रकार का होता है। जो हम कैप्चा फिल करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। यानी कि टैक्स कैप्चा, पहला जो हमारा वो क्या है, टैक्स कैप्चा। टैक्स कैप्चा क्या होता है, टैक्स कैप्चा ज्यादातर अक्षरों के कैप्चा यूज होते हैं। यानी कि जैसे कभी कभी ऐसे WAZT ऐसे करके आपसे क्या होता है, कैप्चा पूछा जाता है। तो ज्यादातर जो होते हैं ये अक्षर वाले कैप्चा ही पूछे जाते हैं। इसमें यूजर को फोटो में अल्फा न्यूमेरिक फैक्टर दिखता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर दिखता है जिसे दिए गए बॉक्स में लिखना होता है। यानी कि जो यूजर होता है उसे सामने ऐसे बॉक्स होता है और जो ये कैप्चा है अक्षर का वो दिखता है और उसे क्या होता है, सामने यहाँ फिल करना होता है। तब जाके हम किसी वेबसाइट पे या साइट पे लॉगिन करते हैं। आप इसे डाले लॉगिन नहीं कर सकते। दूसरा जो है हमारा वो क्या होता है, साउंड कैप्चा। यानी कि जो है हमारा वो क्या है, साउंड कैप्चा। दूसरा जो है हमारा वो साउंड कैप्चा है। इस तरह के कैप्चा में आवाज को सुनकर बॉक्स में सही सही अक्षर लिखने होते हैं। यह उन लोगों के लिए सहायक होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, वे सुनकर इस कैप्चा को बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी कि साउंड कैप्चा का उपयोग कब किया जाता है, जब आप देख नहीं सकते हैं तो साउंड को हम सुन करके जो अक्षर लेटर बोला जाता है वो टाइप करके हम वो कैप्चा उसमें फिल कर सकते हैं। तीसरा कैप्चा जो हमारा वो क्या है, फोटो कैप्चा है। तीसरा हमारा क्या है, फोटो कैप्चा है। कई बार कैप्चा हमें काफी सारी फोटो में से कुछ विशेष प्रकार का फोटो को पहचानने के लिए भी कहता है। यानी कि जो फोटो कैप्चा है उसमें इस तरह के कई तरह के
फोटो दिए होते हैं। इसमें से कुछ फोटो ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं, उसे आपको एक साथ सेलेक्ट करना होता है, तब जाकर के हम वेबसाइट पर लॉगिन कर पाते हैं या रजिस्टर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोटो कैप्चा। ये फोटो कैप्चा हमारा हो गया। चौथा कैप्चा जो हमारा वो क्या है, आई एम नॉट ए रोबोट, यानी कि इसमें यूजर को एक आई एम नॉट ए रोबोट बॉक्स में चेक करना होता है। यानी कि एक इस तरह का बॉक्स आपको दिखेगा और इसमें लिखा होगा आई एम नॉट ए रोबोट। आपको यहाँ पे टिक करना होता है। जब आप टिक करते हैं तो क्या होता है, आप अपने वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं या आप अपना रजिस्टर कर पाते हैं। तो वेबसाइट में रजिस्टर, लॉगिन या दूसरे कामों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो कैप्चा कितने प्रकार के होते हैं, तो कैप्चा पहला टेक्स्ट कैप्चा, साउंड कैप्चा, फोटो कैप्चा और आई एम नॉट ए रोबोट कैप्चा होते हैं।